मैं सीमा श्रीवास्तव, माध्यमिक शिक्षक, शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय डबरा ग्वालियर से। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी में पद्यखंड पाठ 2 वात्सल और स्नेह के अंतर्गत भाई बहन कविता का वाचन करेंगे और उसके भावार्थ को समझेंगे। भाई बहन कविता सुप्रसिद्ध कवि गोपाल सिंह नेपाली द्वारा रचित है। इसमें कवि ने भाई बहन के प्रेम को राष्ट्रीय प्रेम के परिवेश में व्यक्त किया है। गोपाल सिंह नेपाली का जन्म राष्ट्रीय भावों से ओतप्रोत गोपाल सिंह नेपाली का जन्म बेतिया, बिहार में 11 अगस्त सन 1903 को हुआ था। नेपाली जी रतलाम टाइम्स, चित्रपट, सुधा और योगी के संपादन विभाग में रहे। इन्होंने अनेक फिल्मों में गीत लिखे और देशभक्ति की भावना जागृत की। इनकी प्रमुख रचनाएं उमंगें, पंछी, रागिनी, हिंदुस्तान, हिमालय पुकार रहा है आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। भाव पक्ष, नेपाली जी ने अपनी कविताओं में देश प्रेम पर जोर दिया है। भाई बहन कविता के माध्यम से भाई बहन के प्रेम को राष्ट्रीय प्रेम के रूप में परिवर्तित कर दिया है। कला पक्ष, आपकी कविताएं देशभक्ति पर आधारित होने के कारण वीर रस को इंगित करती हैं। इनकी भाषा सरल, सहज एवं प्रभावशाली है। इस कविता में जो हम पढ़ने जा रहे हैं, भाई बहन कविता में गोपाल सिंह नेपाली ने राष्ट्रीय चेतना के साथ साथ जीवन की अनुभूतियों का वर्णन किया है और इस कविता में भाई बहन के प्रेम को राष्ट्र प्रेम के रूप में व्यक्त किया है। यहाँ भाई अपनी बहन को संबोधित कर राष्ट्र की रक्षा के लिए समर्पित होने का आग्रह कर रहा है। इस कविता में अनेक प्रतीकों के माध्यम से राष्ट्र प्रेम को उजागर किया गया है। बहन की बुद्धि और भाई की क्रियाशीलता मिलकर ही जीवन और राष्ट्र को आनंदमय बना सकेगी। दोनों मिलकर आज़ादी के गीत गाकर अपने राष्ट्र के प्रति अपने प्रेम को प्रकट कर सकते हैं। कविता में जो राष्ट्र प्रेम की भावना भाई बहन के माध्यम से बताई गई है, आज हम उस कविता के पाठ का वाचन करेंगे। पहला पद है इस कविता का। तू चिंगारी बनकर उड़ रही, जाग जाग में ज्वाल बनूं। तू बन जा हहराती गंगा, मैं झेलम बेहाल बनूं। आज बसंती चोला तेरा, मैं भी सजलूं लाल बनूं। तू भगनी बन क्रांति कराली, मैं भाई विकराल बनूं। यहाँ न कोई राधा रानी, वृंदावन वंशी वाला। तू आंगन की ज्योति बहनरी, मैं घर का पहरे वाला। यहाँ पर इस कविता में भाई अपनी बहन से अपने देश की रक्षा के लिए बसंती चोला पहनने की और अपने हृदय के अंदर की ज्वाला को जलाए रखने के लिए प्रेरित कर रहा है। तो कवि नेपाली जी कहते हैं कि एक भाई अपनी बहन से देश की रक्षा के लिए जागृत रहने का आह्वान कर रहा है। तो भाई कहता है कि बहन तू चिंगारी बनकर उड़ रही, जाग जाग में ज्वाल बनूं। भाई कहता है कि बहन तू चिंगारी बनकर आकाश में उड़ और मैं ज्वाला बनकर देश की रक्षा के लिए जागता रहूं। तू बन जा हहराती गंगा, मैं झेलम बेहाल बनूं। भाई कहता है कि बहन तू हहराती गंगा यानी कलकल करती हुई गंगा, कि तू कलकल ध्वनि करती हुई गंगा नदी बनकर बह और मैं
झेलम नदी की तरह बेहाल बहता रहूं। आज बसंती चोला तेरा मैं भी सज लूं लाल बनूं। तू देश की रक्षा के लिए बसंती रंग के कपड़े पहन ले, बसंती रंग का चोला पहन ले, और मैं भी देश के वीरों के रूप में सज जाऊं। तू भगनी बन क्रांति कराली, मैं भाई विकराल बनूं। भाई कहता है कि तू दुश्मन के लिए क्रांति बन जा, भयंकर क्रांति बन जा, और मैं भाई भयानक वीर बन जाऊं, ताकि उसकी दृष्टि हमारे देश पर ना पड़े। तो यहाँ भाई अपनी बहन से देश की रक्षा के लिए कह रहा है। यहाँ न कोई राधा रानी वृंदावन वंशी वाला। यहाँ पूरे देश की एकता का प्रश्न आता है, और यहाँ ना तो कोई राधा रानी है और ना कोई वृंदावन अलग है, और ना यहाँ कोई नंदलाल या बंसीवाला अलग से है। यहाँ सभी लोग अपने देश की रक्षा के लिए तैयार हैं। तो भाई कहता है तू आंगन की ज्योति बहनरी, मैं घर का पहरे वाला। भाई अपनी बहन से कहता है कि बहन तू आंगन की ज्योति बनकर प्रकाश कर और उजाला फैला, और मैं घर का पहरेदार बन जाऊंगा। इस तरह से हम दोनों अपने प्रेम को देश प्रेम पर न्यौछावर कर देंगे। तो बच्चों, इस पद में भाई अपनी बहन से अपने देश की रक्षा के लिए बसंती चोला पहनने की और अपने हृदय के अंदर की ज्वाला को जलाए रखने के लिए प्रेरित कर रहा है। काव्य सौंदर्य हम देखें तो इसकी भाषा व्यवहारिक है, सरल है, देशभक्ति का इसमें अनूठा समर्पण दिखाया गया है, और अनुप्रास अलंकार का उपयोग किया है। कविता देशभक्ति से ओतप्रोत है, इसलिए वीर रस का प्रयोग किया गया है, और कविता में मधुरता है। आपको ये पद समझ में आया होगा। अब हम अगला पद पढ़ेंगे। बहन प्रेम का पुतला हूँ मैं, तू ममता की गोद बनी। मेरा जीवन क्रीड़ा कौतुक, तू प्रत्यक्ष प्रमोद भरी। मैं भाई फूलों में भूला, मेरी बहन विनोद बनी। भाई की गति मत भगनी की, दोनों मंगल मोद बनी। यह अपराध कलंक सुशीले, सारे फूल जला देना। जननी की जंजीर बज रही, चल तबीयत बहला देना। भाई अपनी बहन को यहाँ इस बात के लिए प्रेरित करता है कि अपने देश की परतंत्रता हमें पुकार रही है, तो हमें इस समय पर अपने सारे सुखों को भुलाकर अपने देश की रक्षा के लिए तैयार हो जाना चाहिए। भाई कहता है कि मैं तो प्रेम की मूर्ति बनकर रहा हूँ, बहन प्रेम का पुतला हूँ मैं, यानी मैं प्रेम की मूर्ति बनकर रहा हूँ, और तू ममता की गोद बनी, और बहन तू हमेशा ममता की गोद बनकर रही है। अर्थात तूने हर किसी को अपनी ममता की छांव में बैठाया है। मेरा जीवन क्रीड़ा कौतुक, तू प्रत्यक्ष प्रमोद भरी। प्रमोद यानी आनंद। तो भाई कहता है कि मेरा जीवन तो क्रीड़ा और कौतूहल बनकर रहा है, हमेशा खेल कूद में रहा है, और तू साक्षात आनंदमयी बनी है। मैं भाई फूलों में भूला, मेरी बहन विनोद बनी। विनोद माने आनंद, मनोरंजन। मैं भाई फूलों में भूला, मैं हमेशा फूलों यानी सुखों में। मेरा भाई कहता है कि मेरा जीवन हमेशा सुखों में खोया रहा, और मेरी बहन मनोरंजन में डूबी रही। भाई की गति मत भगनी की, मत यानी बुद्धि, गति माने क्रियाशीलता। भाई की गति मत भगनी की, दोनों मंगल मोद बनी। भाई की क्रियाशीलता और बहन की बुद्धि दोनों मिलकर आनंद का साधन बनी। यह अपराध
कलंक सुशीले सारे फूल जला देना। भाई अपनी बहन को इसमें चेतावनी दे रहा है, कह रहा है कि हे बहन, हमारे सुख और आनंद कहीं अपराध और कलंक ना बन जाए, इसलिए सभी सुखों को छोड़कर भारत माता की स्वतंत्रता की बेड़ियों की आवाज़ों को सुन। जननी की जंजीर बज रही, चल तबीयत बहला देना। तो भाई कहता है कि भारत माता की स्वतंत्रता की बेड़ियाँ यानी जंजीर की आवाज़ों को सुन और चलकर भारत माँ को स्वतंत्र करेंगे, यह कहकर उसको दिलासा दिलाओ, उसको धैर्य दिलाओ। हम सभी सुखों को अपने देश की रक्षा के लिए अर्पण कर देंगे। इस तरह से इस पद में भाई अपनी बहन को इस बात के लिए प्रेरित करता है कि यदि अपने देश की स्वतंत्रता पुकार रही हो तो हमें अपने सारे सुखों को भुलाकर उसकी रक्षा के लिए तैयार हो जाना चाहिए। समझ में आया? अब काव्य सौंदर्य, इसमें वीर रस का प्रयोग किया है। क्यों? क्योंकि यह कविता देश प्रेम पर आधारित है, तो इसमें वीर रस का प्रयोग होगा। अनुप्रास अलंकार है इसमें और प्रतीकों का प्रयोग अच्छे से किया है। आपको समझ में आया यह पद? अब हम अगला पद पढ़ेंगे। भाई एक लहर बन आया, बहन नदी की धारा है, संगम है गंगा उमड़ी है, डूबा कूल किनारा है। यह उन्माद बहन को अपना, भाई एक सहारा है, यह अलमस्ती एक बहन ही भाई का ध्रुव तारा है। पागल घड़ी बहन भाई है, वह आज़ाद तराना है, मुसीबतों से बलिदानों से पत्थर को समझाना है। इसमें भाई और बहन एक दूसरे के सहारा हैं, एक दूसरे के सहायक हैं और हर उन्माद में, हर उमंग में बहन को भाई का ही सहारा है। दोनों मिलकर आज़ादी के गीत गाकर मातृभूमि के प्रति अपने कर्तव्य को पूर्ण कर सकते हैं। तो इस पद में गोपाल सिंह नेपाली कवि एक भाई को एक लहर के रूप में तो बहन को एक नदी की धारा के रूप में बता रहे हैं कि भाई एक लहर बनकर आया। भाई कौन है? एक लहर के रूप में है, तो बहन कौन है? एक नदी की धारा है। दोनों साथ साथ रहकर कल्याण के मार्ग पर चलकर सभी का सहारा बनेंगे। भाई और बहन दोनों अगर साथ मिल जाएं तो इस देश का कल्याण कर सकते हैं। संगम है गंगा उमड़ी है, डूबा कूल किनारा है। जैसे जब गंगा और यमुना का संगम होता है और बाढ़ जब उसमें आती है, संगम पर पानी जब बढ़ जाता है तो बाढ़ जैसी स्थिति हो जाती है, तो उस समय कैसा होता है कि सभी किनारे डूबने लगते हैं। तो यहाँ पर संगम किस चीज़ का है? भाई और बहन के आनंद का, उनके सहयोग का, उनके उन्माद का। तो यह उन्माद बहन को अपना, भाई एक तारा है। तो ऐसे पागलपन या उन्माद या जिसको कहते हैं अपन उत्सुकता, तो ऐसे उत्सुकता भरे पागलपन भरे अवसर पर बहन को भाई का ही एकमात्र सहारा है। यह अलमस्ती एक बहन ही भाई का ध्रुव तारा है। अलमस्ती यानी बेफिक्री, मतवालापन। तो बेफिक्री के समय में भी भाई अपनी बहन के लिए ध्रुव तारे की तरह अडिग है। ध्रुव तारा जो उत्तर दिशा की तरफ अपने स्थान पर स्थित रहता है और हमें राह दिखाने का कार्य करता है, वही ध्रुव तारा। तो बहन के लिए भाई क्या है? एक ध्रुव तारे की तरह अडिग है, अटल है। पागल घड़ी बहन भाई है, यह आज़ाद तराना है। तो मुसीबतों से बलिदानों से पत्थर को समझाना है। इसमें क्या कह रहा है कवि कि कुछ समय ऐसे आते हैं कि हमें अपने संयम को
दृढ़ रखना पड़ता है। तो भाई और बहन दोनों मिलकर आज़ादी के गीत गाकर ही मातृभूमि के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा कर सकते हैं। अपनी मुसीबतों से, बलिदानों से पत्थर को समझाना है। तो अपनी मुसीबतों को झेलकर और बलिदानों के माध्यम से पत्थर हृदय देश के दुश्मनों को चेतावनी देते हैं कि हम हर हाल में देश की रक्षा के लिए तत्पर हैं। तो इस पद में भाई बहन दोनों मिलकर देश के प्रति या मातृभूमि के प्रति अपने जो कर्तव्य हैं उनको पूरा करने की प्रेरणा देते हैं। भाई और बहन एक दूसरे के सहायक हैं यहाँ, और हर उन्माद में बहन को भाई का ही सहारा है। दोनों मिलकर आज़ादी के गीत गाकर मातृभूमि के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा कर सकते हैं। काव्य सौंदर्य, भाषा सरल है और मधुर है। भाई बहन का स्नेह देश प्रेम से मिलकर उदात्त बन गया है। प्रतीकों का इसमें बहुत सहज और सरल प्रयोग किया गया है। बच्चों, आपको ये पद के अर्थ समझ में आ गए होंगे। अब हम इससे संबंधित, इस पाठ से संबंधित कुछ गतिविधियों को करते हैं। तो गतिविधि 1 में हम देखते हैं कि एक वाक्य में उत्तर लिखना है। हम प्रश्न को पढ़ेंगे पहले, फिर आप सोच लेना और कॉपी में अपने इन प्रश्नों के उत्तरों को लिखना। फिर हम जो उत्तर आपको बताएंगे उनसे उन्हें मिला लेना। प्रश्न 1, घर का पहरे वाला से कवि का क्या आशय है? प्रश्न 2, ममता की गोद किसे कहा गया है? आप अपनी कॉपी में लिखिए। एक वाक्य के उत्तर हैं इसके, मैं इनके उत्तर बताऊंगी, तब आप उन्हें अपनी कॉपी में मिला लो। पहले प्रश्न का उत्तर है, घर का पहरे वाला से कवि का क्या आशय है? उत्तर है, घर का पहरे वाला से कवि का तात्पर्य है घर के रखवाले से, अर्थात घर यानी यहाँ देश की रक्षा करने वाले प्रहरी से। प्रश्न 2, ममता की गोद किसे कहा गया है? ममता की गोद बहन को कहा गया है। अब गतिविधि 2, निम्नलिखित प्रश्नों में से शब्दों में से तत्सम और तद्भव शब्द को छांटकर लिखिए। ज्योति, उन्माद, बहन, कलंक, जननी, माटी, मैया, पूत, तात, पत्थर। तत्सम शब्द वे शब्द हैं जो संस्कृत से सीधे हिंदी में आए हैं, और तद्भव शब्द वे शब्द हैं जो कुछ परिवर्तन लेकर हिंदी में आए हैं। अब इनमें से हमें तत्सम और तद्भव शब्द छांटना है। आप अपनी कॉपी में छांटकर लिखिए और फिर मैं जो उत्तर बताऊंगी तो उनसे मिला लीजिए। तत्सम शब्द ज्योति, उन्माद, कलंक और जननी। तद्भव शब्द बहन, माटी, मैया, पत्थर, तात और पूत। ये तद्भव शब्द हैं और ये तत्सम शब्द हैं। गृह कार्य। अब बच्चों, आपने पूरा पाठ पढ़ लिया है, तो कुछ गृह कार्य हम आपको दे रहे हैं। इनके प्रश्नों के उत्तर को आप इस पाठ में से आपको समझकर और अपनी नोटबुक में लिखना है। प्रश्न पहला, मेरा जीवन क्रीड़ा कौतुक तू प्रत्यक्ष प्रमोद भरी से कवि का क्या आशय है? प्रश्न 2, बहन को भाई का ध्रुव तारा क्यों कहा गया है? प्रश्न 3,
भाई बहन कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है। प्रश्न 4, पाठ में से पुनरुक्ति प्रकाश और अनुप्रास अलंकार के उदाहरण छांटकर लिखिए। अब मैं आपको इन प्रश्नों के बारे में बताऊंगी जिसे आप अपनी कॉपी पर अपने शब्दों में लिखेंगे। पहला प्रश्न है, मेरा जीवन क्रीड़ा कौतुक तू प्रत्यक्ष प्रमोद भरी से कवि का क्या आशय है। कवि कहता है कि भाई का जीवन तो क्रीड़ा और कौतूहल से भरा रहा, लेकिन बहन गंभीर होते हुए भी आनंद देने वाली बनी रही। बहन के होते हुए कभी भी भाई के प्रेम और आनंद में कमी नहीं आई। दूसरा प्रश्न है, बहन को भाई का ध्रुव तारा क्यों कहा गया। उत्तर इसका समझ लो। भाई तो एक अल्हड़ जीवन का या यूँ कहे कि लापरवाह जीवन बिताता रहा, लेकिन बहन अपने लक्ष्य के लिए ध्रुव तारे की तरह अटल खड़ी हुई दिखाई दी। बहन ने भाई को मुसीबत के समय उत्साह दिया और उसकी देशभक्ति को जागृत करके देश के प्रति अपने कर्तव्य को पूर्ण करने में सहयोग दिया। इसलिए बहन को भाई का ध्रुव तारा कहा गया। प्रश्न 3, भाई बहन कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है। तो बच्चों, यह पूरी कविता देश प्रेम के ऊपर है। तो भाई बहन कविता के माध्यम से कवि ने नए नए प्रतीकों द्वारा भाई बहन के प्रेम को राष्ट्रीय प्रेम के परिवेश में व्यक्त किया है। भाई अपनी बहन को संबोधित करके कहता है कि हम दोनों को देश की रक्षा के लिए सक्रिय और सजग रहना चाहिए। बहन की बुद्धि और भाई की क्रियाशीलता मिलकर जीवन और राष्ट्र को आनंदमय बना देगी। भाई बहन दोनों मिलकर आज़ादी के गीत गाकर लोगों में देश की रक्षा के प्रति जागृति पैदा कर देश के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा कर सकते हैं। भाई बहन के प्रेम को राष्ट्रीय प्रेम से जोड़कर उदात्त बना दिया गया है। कवि यह संदेश इस कविता में दे रहा है कि हम अपने आनंद में ही मस्त होकर देश की रक्षा के अपने कर्तव्य को कहीं भूल न जाएं। यहाँ सभी को सजग रहकर एक सच्चे देशभक्त प्रहरी की तरह अपने देश की रक्षा करनी है। देश के लिए बसंती चोला भी अगर धारण करना पड़े तो करें, और विकराल रूप धारण करना पड़े तो वह भी करें, और अपनी बुद्धि और बल के सहारे देश के लिए अपना बलिदान कर दें। जब देश की आज़ादी का प्रश्न हो तो अपनी क्रोध रूपी ज्वाला को जलाकर सामने आए दुश्मन को नष्ट कर दें। किसी भी कीमत पर देश की आज़ादी को हमें बचाना है। यदि मातृभूमि तुम्हें अपनी रक्षा के लिए आवाज़ दे तो सभी सुख संपत्ति को भूलकर एक सच्चे देशभक्त की तरह आगे आएं और अपना सर्वस्व अर्पण करें और अपनी मातृभूमि की रक्षा करें। कवि देश में एकता बनाए रखने का भी संदेश देना चाहता है। तो यह कविता पूरी देश प्रेम के और भाई बहन के माध्यम से, भाई बहन के प्रेम के माध्यम से देश प्रेम के लिए लिखी गई है। प्रश्न 4, इसमें पाठ में से पुनरुक्ति प्रकाश और अनुप्रास अलंकार के उदाहरण छांटकर लिखिए। तो पुनरुक्ति प्रकाश का एक उदाहरण मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे तू चिनगारी बनकर उड़ रही, जाग जाग में ज्वाल बनूं। यहाँ जाग जाग यह शब्द 2 बार आया है, तो यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश
अलंकार होगा। दूसरा अनुप्रास अलंकार का उदाहरण, तू भगनी बन क्रांति कराली, मैं भाई विकराल बनूं। ऐसे आपको इसमें और भी उदाहरण मिल जाएंगे, तो आपको उन उदाहरणों को छांटकर अपनी कॉपी में लिखना है और अपनी कक्षा अध्यापिका को जांच करवाना है। तो बच्चों, आशा है आपको यह पद समझ में आया होगा पूरा पाठ। आप ध्यान से इसको दोबारा से अपनी घर पर और पढ़ लें और अपने प्रश्न उत्तरों को अपनी कॉपी पर लिखें। धन्यवाद।